रात्रि कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी चंपाकली, आजकल तुम्हारा ध्यान काम में नहीं रहता। मालिक कह रहे थे कि तुम अच्छी चाय नहीं बनाती। चलो हटो, मैं बना देती हूँ चाय। वो तो मालिक को आपके हाथों की चाय पीनी थी, इसलिए ये बहाना बनाया। तुम मालिक को ज्यादा जानती हो या मैं? मालकिन आप ज्यादा जानती हो। तुम जाओ दूसरा काम कर लो, मैं चाय बना के लाती हूँ मालिक के लिए। अगर मालिक को चाय पसंद आई तो रसोई बनाने के लिए भी कहेंगे मालकिन। तुम जाती हो या नहीं? जाती हूँ। 2 चम्मच साकर हो, पिछली बार की तरह 6 चम्मच साकर मत डालना, हो ना? आओ आओ मारी लाडली, आवी जा आवी जा आवी जा। पापा आज मैं बहुत खुश हूँ। केम शू थयु? आप संतू से खुश है ना, इसलिए। ये जो ऐसा कुछ है नहीं हो। रेवा दो पापा, रेवा दो। हम सब जानते हैं आप बाहर से बहुत गुस्सा करते हो, पर अंदर से आप बहुत नरम हो, बिल्कुल नारियल जैसे। अच्छा, कुछ दिल में नहीं रखते हो। बहुत मोटी थे गई है ना तू, हैं? बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। चल कुर्सी पर बैठ। ये घर में सब लोग एक ही बात क्यों कर रहे हैं आज? हाँ, फिर से पर निकल आए संतुड़ी के भटकती आत्मा, यहाँ वहां मंडराती फिर रही है। छोकरी लावी के चा लाओ चल। कैसी बनी है चाय मालिक? हाँ, सरस बनावी थे चाहते। ला थोड़ी और दे। ले सांभल, तेरा चंपाकली को भी सिखा देना चाय बनाना। डैड, डैड रुकिए। इतनी बड़ी सजा भी मत दीजिए। मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको नीचा दिखना पड़े। प्लीज डैड, आई एम सॉरी। डैड, डैड ने बात भी नहीं की। पर उसका एक अच्छा पहलू भी तो है, उन्होंने तुम्हारी बात सुनी तो। आज तुम्हारी बात सुनी है, कल तुमसे बात भी करेंगे। बातचीत करने का यही तरीका होता है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालिक तुमसे आवश्यक बात करेंगे कत्तू।
तुम्हारे मुंह से कद्दू सुनकर अच्छा लगा। मुझे भी तुम्हें कद्दू कहकर अच्छा लगा। मेघो, डीएम के साथ बहुत बुरा हुआ रसी। लेकिन उससे भी बुरा तो अविनाश चौधरी कर रहा है उसके साथ। पीछे ही पड़ गया है उसके। न जाने कैसे कैसे इंटरव्यू दे रहा है। लेकिन वो तो उसका बिजनेस में दुश्मन है ना, तो कादम्बरी की बदनामी करके उसे क्या फायदा होगा? ये सब सोचकर मुझे बहुत तकलीफ होती। अगर डुगू कादम्बरी के साथ शादी करने का फैसला कर लेता ना, तो हम उसी वक्त उसकी शादी करवा देते। लेकिन हम डुगू के फैसले के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते ना। जब डुगू छोटा था ना, तो हमारी ये बहुत इच्छा थी कि डुगू बड़ा होकर एक बहुत बड़ा इंजीनियर बने। लेकिन जब डुगू बड़ा हुआ तो उसने फोटोग्राफी का पेशा चुना। लेकिन हमने अपनी इच्छा को दबाकर डुगू की मर्जी का साथ दिया, क्योंकि हम जिसे चाहते हैं ना, उसकी खुशी में हमें सबसे बड़ा सुकून मिलता है। इसलिए जब डुगू ने शादी के लिए ना कहा तो हमने उसका साथ दिया। मेघो, हमारी दोस्ती के लिए हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया। लेकिन डुगू की जिंदगी का फैसला उसका अपना फैसला है। हम जिसे चाहते हैं ना, उसकी खुशी में हमें सबसे बड़ा सुकून मिलता है। कादम्बरी के आने वाले कल को उसका डर मत बना दो। मैं यहाँ तुम्हारे पास कादम्बरी के जीवन की भीख मांगने आई हूँ। सच कहा पापा ने। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी में हमें ज्यादा खुशी मिलती है। मैं तुमसे प्यार करता हूं संतू, और तुम्हें खुश देखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। हेलो, मैं चंपा कली बोल रही हूँ। आप कौन? जरा मालकिन को फोन देना। एक मिनट। मालकिन, मालकिन आपके लिए फोन है। हेलो, शशांक बोल रहा हूँ। कहो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ संतू, बहुत जरूरी बात करनी है। ओहो, गांठ ठीक से नजर नहीं आती मुझे। हितेन, बेटा मुझे ठीक से नजर नहीं आ रहा, तुम इसका रिबन बांध दोगे? जी।
मोंगी, अब तू खेमी से लड़ना बंद कर दे। कुछ दिन में वो ससुराल चली जाएगी, फिर कौन करेगा तेरा काम? अगर चली जाएंगी तो क्या होता है, वो अपने ससुराल से मेरा काम करके भेज देंगी, और क्या। ऐसे थोड़े ना होता है पगली, तुझे अपना काम खुद करना सीखना पड़ेगा। अभी तक खेमी ने ही तो पूरा घर संभाला था, वो भी चली जाएगी। हो गया। ठीक है, जब वो चली जाएंगी मैं काम सीख लूंगी, फिलहाल तो मैं जा रही हूँ। अरे हितेन भाई, खेमी बहना को बोल देना मैं खेलने जा रही हूँ, ठीक है? ये खेमी पता नहीं कहाँ गई। वो हाट में गई है। हाँ, हफ्ते भर का सामान हाट से लाना होगा ना। इतना सामान वो कैसे लाएगी? मैं जाकर उसे ले आता। ठीक है बेटा। सजा काटने आया था, मावड़ी लौटाने। वो हमारा ही हो गया। इसके चले जाने पर उतनी ही कमी महसूस होगी जितनी खेमी और संतू की होती है। मुझे मालूम था तुम आपको यहाँ देखा, सामान आपसे अकेले उठ नहीं रहा था, सोचा सहायता कर दूं। नहीं, मैं कर लूंगी। ऐसा मत कहिए, मेरे रहते आप तकलीफ क्यों उठाती हैं? मैं घर तक छोड़ देता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं ले लूं? बाजार में आजकल अच्छी सब्जियां नहीं आ रही, और जो आ रही है वो महंगी है। सही कहा। जब मैं छोटा था तो जो कद्दू 1 रुपए में 5 किलो आता था, वही अब 20 रुपए किलो हो गया है। अब गरीब खाए तो क्या खाए। पहले कहते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, पर आजकल दाल भी अमीरों के बस की बात रह गई है। मैं ही हमेशा मालिक के घर की सब्जियां लेने आता हूँ, और कभी कभार तो एक दिन की सब्जी इतने की हो जाती है कि मेरे परिवार का 1 महीने का गुजारा हो जाए उस पैसे में। ये सारी सब्जियां अपने लिए ली हैं? हाँ, नहीं नहीं, इसमें परशुराम काका, राजू भाई और संदीप दादा की भी सब्जियां हैं। राजू भाई घर पर नहीं थे, और संदीप दादा जब भी सब्जियां लेने आते तो तोल मोल को लेकर बहुत झगड़ा होता है, इसलिए मैं। लगता है संदीप दादा भी बेनबा के मिजाज के हैं। बेनबा भी हमेशा झगड़ती रहती हैं। बेनबा के नाम से याद आया, मुझे बैंगन लेना था, उन्होंने कहा था, मैं भूल गया। अब इतना दूर आकर हाट वापस जाओगे? मैं लाई हूँ, वो ले लेना, सस्ते हैं। यहाँ तक मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, मैं तो अपना सामान लाने ले जाने आता ही हूँ। जय श्री कृष्णा हितेन भाई। हितेन भाई, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं, आपको बहुत याद करते हैं। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। अच्छा, अब चलो हितेन भाई, ज्यादा देर हुई तो बेनबा नाराज होंगी। एक जरूरी बात करवानी छेवा। क्या हुआ तारू?
ऐसा क्या जादू कर दिया उस संतुड़ी ने बा? क्या आपने अचानक इतने विश्वास से कह दिया कि उसने सुभद्रा की जगह सही मायने में ले ली है? देखो बा, नानका ने मजबूरी में छोटी जाति की लड़की से ब्याह किया, लेकिन हम लोग उसे इतना बड़ा औहदा कैसे दे सकते हैं बा? अरे आप तो खुद चाहती थी ना कि वो सुभद्रा का स्थान कभी न ले, तो फिर आपने उसे कैसे अपनाया? क्यों? कुछ बातें हमारे चाहने ना चाहने से नहीं होती, उन पर हमारा बस नहीं चलता। हमारे चाहने से न बारिश होती है न रुकती है, हमारे चाहने से न सुख आता है न दुख जाता है। जो होना है वो होता है, और जो हो चुका है उसे नहीं मानना एक जिद है। वाह, मेरे नानका के बच्चों की माँ वो कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बन सकती। मैं भी वही भ्रम में जी रही थी बेटा, पर वे भ्रम की दीवार टूट गई, आंखें खुल गई और सच दिखाई दिया। और उस लड़की में मुझे सुभद्रा की छवि नजर आई। बेटा, तू भी गुस्सा छोड़, तो तुझे भी उसमें तेरी भाभी की छवि नजर आएगी। कभी नहीं, मैं उसे सुभद्रा का दर्जा कभी नहीं दूंगी बा। सब लोगों ने प्यार के दो बोल क्या बोले उसके लिए, वो तो अपनी हैसियत ही भूल गई, लेकिन मैं उसे उसकी औकात याद दिलाऊंगी। हैसियत से वो धर्मपुर की मालकिन है, औकात ये है कि वो धर्मराज मायावंशी की धर्मपत्नी है। ऐसा वो डफोल संतु मानती है बा। नानका ने उसे पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया, और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती है बा। आज नहीं मानता तो कल मानेगा। करो, एक दिन तुम खुद मेरे सामने एक बात स्वीकार करोगी। हाँ पिनाकिन, पहुंची गया ना तू? हाँ, मैं निकल रहा हूं अभी, चल। धर्मराज, कहाँ जा रहे हो? बापूजी, हमारे अपमान का प्रतिशोध लेने का समय आया है, वहीं जा रहा हूं। चलो, जय श्री कृष्ण। सौमिल भाई, प्लीज हमें 2 महीने की मोहलत दीजिए। मैं कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त करूंगा, लेकिन इस नीलामी को रोक दीजिए, वरना मार्केट में मेरी बदनामी होगी। देखिए मिस्टर अविनाश चौधरी, मुझसे जो भी हो सका मैंने किया आपके लिए, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। पर अगर अंकल आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। संदीप बेटे, ये मामला अभी कानूनी हो चुका है, ये भी अदालत में बात पहुंच चुकी है। ये जो नीलामी हो रही है ना, ये भी अदालत के हुक्म से हो रहा है। सौमिल भाई, अविनाश भाई, जय जिनेंद्र। काहे का जय जिनेंद्र? गद्दार कहीं का, मुझे धोखा देके धर्मराज के साथ पार्टनरशिप कर ली। धोखा मैंने नहीं, तुमने मुझे दिया है। अविनाश चौधरी, कहा था मैंने तुम्हें कि व्यापार को परिवार के साथ मत मिलाओ। व्यापार में मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता मैं। अगर तुम साड़ू भाई के साथ खेल नहीं खेलते, मेरी भांजी कादम्बरी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करते, तो मैं ये नौबत कभी नहीं आने देता। कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके ये नीलामी रुकवा देता। और कादम्बरी मेरी बेटी है रिश्ते में, और उससे खिलवाड़ करके तुमने मुझसे मदद मांगने का हक खो दिया है। और क्या कहा था तुमने? धोखेबाज। तो अविनाश चौधरी, धोखेबाज को धोखा देना धोखा नहीं, न्याय कहलाता है। बस
धर्मराज माहियावंशी के साथ पार्टनरशिप किए 2 दिन नहीं हुए, तुम मुझे न्याय अन्याय सिखा रहे हो? मुझे? विराट संग ही मेरा भी दिन आएगा। आवशे नहीं अविनाश चौधरी, આવી ગયો। धर्मराज महियावंशी आ गया तो समझ ले तेरे नाश का समय आ गया। अभी नगीन, तो नीलामी की कार्यवाही शुरू की जाती है। नीलामी की बोली शुरू होगी 1 करोड़ से। 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख 1, 1 करोड़ 10 लाख 2, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख 1, 2 करोड़, 2 करोड़ में ये बंगला माहियावंशी का नाम हो जाएगा। बेस बेस। कोई और है जो इससे बड़ी बोली लगाए? क्या सोच के प्रहार किया था तूने मुझ पर कि धर्मराज महियावंशी चूड़ी पहन के बैठा हुआ है? नहीं अविनाश चौधरी, तेरे प्रहार का जवाब मैंने दिया है। अबे बहुत खोटा लगेगा मुझे जब तेरे परिवार को, तुझे तेरे अपने ही घर से निकाला जाएगा। लेकिन ये सब क्यों? क्या है ने मेरी दिकरी के चरित्र पर जो कीचड़ तूने उछाला, उसी कीचड़ से तेरा मुंह काला करूंगा मैं। तू जो है। 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 10 लाख 1, 3 करोड़, 3 करोड़ 1। डैड, अगर इन्होंने ये घर की बोली जीत ली तो हमारी इज्जत चली जाएगी। डैड, कुछ कीजिए डैड। इज्जत तो जा चुकी है बेटा। 3 करोड़ 2, धर्मराज माहियावंशी की बेटी बच्चलन है, इतना बड़ा डायमंड मर्चेंट, लेकिन उसकी खुद की बेटी कोयले जैसी निकली। 3 करोड़ 3, अब ये बंगला धर्मराज माहियावंशी का नाम हो गया। अरे इतनी सी धर्मराज ने ये बंगला महंगा लिया है। मुबारक हो, यहां साइन कर दीजिए। अविनाश चौधरी, खोटा किया नहीं मैंने, तेरे से तेरा घर हड़प के, पर खोटा तो तूने भी किया ने, मेरी दिकरी पे लांछन लगा के। बहुत प्रेम से पाला है मैंने अपनी दिकरी को,
मैंने उस पर कोई लांछन लगावे, ये मैं सहन नहीं कर सकता। ये छोकरे, वो फोन तेरे लिए नहीं, तेरे बाप के लिए है। दे जरा। क्या हुआ डैड? तेरा बाप बोल नहीं पाएगा छोकरे। सांभड़, मैं तुझे बताता हूं। आयकर विभाग ने तेरे बाप के कारखानों पे रेड मार दी है। भरूच के कारखाने पे सरकार की मोहर लग गई है। सूरत के कारखाने पे शाम तक लग जाएगी। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते धर्मराज मायावंशी। ऐसा कर नहीं सकता एटलेस कर चुका हूं मैं जो करना था। मेरी बेटी को तूने घाव लगाया, तेरे इस बेटे को हथियार बना के ने। अबे ना तो तेरा हाथ रहेगा, ना ये हथियार, ना तेरी हाथ की रेखाएं। धर्मराज, भूल हो गई मुझसे। हाँ हाँ अविनाश चौधरी, खबर छे मने। अगर तुझे पता होता कि तेरे किए का परिणाम ऐसा होगा तो तू ऐसी ओछी गिरी हुई हरकत नहीं करता। मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी के लगन मंडप में मेरी बेटी के ऊपर लांछन नहीं लगाता। भूल हो गई तुझसे नहीं, पर हमें भूल किया है तो दंड तो भुगतना पड़ेगा ने। अभी तलक तो तेरा घर हड़प लिया मैंने, अबे तू जो जे तेरा धंधा भी हड़प लूंगा। तेरे नाम पे जितने एक्सपोर्ट ऑर्डर है ना, वो सब हड़प लूंगा। क्या बोला था तुम लोगों ने? मेरी दिकरी मंदिर में तुम दोनों की राह देख रही थी ना। ऐसी हालत करूंगा तुम दोनों की कि मंदिर में भी स्थान नहीं मिलेगा भीख मांगने के लिए। ये जो कपड़े पहने हैं ना तुम दोनों ने, ये भी नहीं बचेंगे। भरी बाजार में मेरी डिग्री की इज्जत उतारी थी ने, बाजार में खड़े रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। बर्बादी, पूरी तरह बर्बादी। जो जय धर्मराज, मैंने गलती की तेरी बेटी को बीच में लाकर। तुम इस झगड़े में मेरे बेटे को मत ला। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज धर्मराज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं। अबे तू क्षमा मांग रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चाल ठीक छे अविनाश चौधरी, नहीं बर्बाद करता तुझे, पर एक शर्त मेरी भी है। तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुम जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूं धर्मराज।